मेरी बात सुन लो गौर से, राष्ट्रपति भी मोदी है और मीडिया भी मोदी है और प्रधानमंत्री भी मोदी है। तो चारों स्तंभों पे कब्जा कर रखा है मोदी ने। जो धमकी दे रहे हैं, दिखाएंगे काटो क्रांति करेंगे, बलात्कारियों का भी काम करेंगे सेट। ये काटो क्रांति खतरनाक क्रांति है, अभी तू बचा रहे और तुम्हारा भी काम साइड में हो सकता है अगर तुम कोई गलत हरकत करे तो। पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, काम गलत करोगे तो समान साफ इंसाफ, ये ध्यान रखना। देखिए, हमारा लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। संविधान है हमारा देश का, सबसे खूबसूरत चीज़ है संविधान। और जब लोकतंत्र और संविधान को खतरा हो जाए और देश के ऊपर इस प्रकार के लोग तानाशाह हो जाएं, जिनकी सरकारों के अंदर खुद केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद विपक्ष के नेता को जुबान काटने जैसी, जिंदा जलाने जैसी और उसकी जुबान दागने जैसी बातें कोई कर रहा है, तो कौन आतंकवादी है, कौन देशद्रोही है? पहले नंबर तो उसने शपथ ग्रहण जब लिया हुआ केंद्रीय मंत्री का, तो ये कह के तो नहीं कहा था कि विपक्ष के नेता को जला दूंगा मैं। ये भाषा कौन बोल रहा है? तो ये एक संवैधानिक रूप से ये केंद्रीय मंत्री भी नहीं होना चाहिए और इसको सरकार चाहे जेल में डालना चाहिए। इसको तुरंत ऐसे भैंसी दरिंदे को जो इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है। कहीं प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई कद का व्यक्ति है तो वो विपक्ष का नेता है। अगर विपक्ष के नेता को इस तरीके से ताने पे लेंगे तो विपक्ष का रहेगा। राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे। क्या राहुल गांधी ने क्या बोल दिया? क्या बोला अमेरिका में? क्या बताओ, क्या बोला अमेरिका में? कुछ भी बोल देते हैं। मतलब कुछ क्या बोल दिया तो बताओ, है कौन बोल दिया? चाइना से कौन सी, वो तो चाइना का तो बोला उसने, वियतनाम का, क्या वियतनाम के युवाओं को रोजगार मिल रहा है क्योंकि वहाँ लघु कुटीर उद्योग हैं और छोटे व्यापार हैं, घरेलू व्यापार है। मगर भारत का घरेलू व्यापार तो आपने पोल्यूशन के नाम पे छीन लिया। यहाँ का युवा क्या करेगा ये बताओ ना मेरे को। यहाँ का युवा क्या करेगा? और क्या कहते हैं भाई चाइना से इसका राहुल गांधी का सेटिंग है, चाइना से कहते हैं ना, तो वो कौन था भाई? इनसे पूछो तो सही ढंग से। जो आया था ये, जिसके बाद आरती उतार रहे थे मोदी जी और जिसके साथ झूला झील रहे थे, कौन था? ऊम चू फू चू, कौन था? आई चू चू चू, कौन था वो? है सबसे एक जैसे इनकी शक्लें, ऐसे लगता है डाई बनाई हो सालों को, घुसेड़ के डाई में से निकाल के फेंका हो। हाँ, राहुल गांधी पे देशद्रोह लगाना चाहिए। काहे का? जिस तरह की भाषा, काहे का देशद्रोही? तो यहाँ आतंकी है बताओ। वो जी बोल रहा था दूसरा मारवा, वो भी आग लगाने की बात कर रहा था, काटने की बात कर रहा था। ये कौन लोग? और साधु बाबा छोड़ रखे हैं। एक वो तिलक तंबू से लगाता है, बाल बिखेर लेगा, कलई पोत लेगा मुंह पे। अरे भाई, ऐसे लोग कहाँ से बच्चे डर जाते हैं इनकी शक्लें देख के? है सही लोग आए और ये कहते जलाने काहे के संत है? संत तो होता है बिल्कुल सरल स्वभाव का, शांतिपूर्वक और दयावान। संत होता करुणा वाला। ये थोड़ी है संत के संत आग लगाने की बात करेगा, मुंडी लाने की बात करेगा कि मुंडी ले आओ 1 करोड़ का इनाम। अबे मांगते तो भी को 1 करोड़ कहाँ से ले आओगे तुम, ये तो बताओ। हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो जितने ये घूम रहे साधु बाबा फलाने, जितने पाखंडी घूम रहे हैं, इनको जेल में बंद करो। कौन सी यूनिवर्सिटी से निकल के आते हैं बताओ ना, कहाँ से आते हैं? जो भी कुछ भी कह लेते हैं। एक बाबा अभी क्या कह रहा था, वो अनिरुद्धाचार्य ने गोबराचार्य कहा उसको। एक महिला ने पूछा, महिला से पूछ रहा कि हाँ बताओ तुम्हारी शादी हो गई? तो वो महिला कह रही हाँ गुरुजी शादी हो गई। कह रहा तुम्हारे कितने पति हैं? बताओ, ऐसे सवाल पूछता है ये गुरु होके कि कितने पति हैं? वो महिला भी सोच रही थी हंस के, है वो कह रही गुरुजी, वो भी दिमाग में उसके सवाल आए होंगे। वो पूछ रहे होंगे इसके पता नहीं किसके बाप कितने होंगे इस बाबा के जो ऐसी बातें कर रहा है, उसकी जो पत्नी है इसके खसम कितने होंगे इसकी पत्नी के, ये सोचने की बात है। तो जो बाबाओं को ये नहीं पता कि क्या क्या बयानबाजी कर रहे हैं और लोग हमसे कहते हैं कि नंदा भाई ऐसा बोलते हैं, नंदा भाई ठोंकते क्रांतिकारी हैं, कोई किसी डरते नहीं है और क्रांति करनी है हमने और जबरदस्त क्रांति करने वाले हैं जल्दी। इस तरीके से बहन बेटियों का बलात्कार, रेप हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है। आप ये बताओ चाहे विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ, जौन शोषण हुआ ना, है गोल लाती वो बेचारी देश के लिए, देश की बेटी थी। अब मोदी जी भी कह रहे मेरी बेटी है और फिर क्या करा, लट पड़वाए। हम भी तो उसका हिस्सा रहे जंतर मंतर पे, उस आंदोलन का महिला खिलाड़ियों की। हमने देखा किस तरीके से प्रताड़ित किया सरकार ने और उसके विरोध में किसान आंदोलन में रहे हम 13 महीने। का विरोध करने वाले नेता का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी का। किसका? राहुल गांधी का। मोदी कौन है? देश के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का? नहीं है। अरे प्रधानमंत्री पहला प्रधानमंत्री है जिसने किसी, और भाई विपक्ष का नेता है। बड़ा कौन है? दोनों है, दोनों। काय का बड़ा? जब काम पड़ा तो काय का बड़ा? कोई काम तो करता नहीं है। बताओ ना, G20 में क्या कर रहा था? जो विदेश से जो एक लेडी आई थी, जो कौन था मंत्री, उसकी फर्स्ट लेडी आई थी ब्राजील की, है उसके जबरदस्ती हाथ मिला रहा था, वो महिला भागी। तो जब प्रधानमंत्री ऐसी हरकतें करेगा लुच्चो लेफंगो जैसी, तो इस देश की स्थिति क्या होगी? लोग क्या कहेंगे भारत के लोगों को? है तो प्रधानमंत्री की हरकतें है, जाएगा सेल्फी लेगा, ऐसे करेगा महिलाओं के साथ, ये ऐसी हरकतें इसकी। तो प्रधानमंत्री खुद कहता भाई दूसरे की बीवियों के साथ फोटो खिंचा रहा था, अपनी छोड़ दी है।
है, दूसरे अपनी बीवी लेके आ, तू भी लेके आ अपनी बीवी, किसी ने मना कर रखा है? देश की स्थिति यही है कि जितने भी रंडवे हैं सब सरकार पे काबिज है, और शादीशुदा लोग बेचारे परेशान हैं। यही कहते थे हिंदुओं 10-10 बच्चे पैदा करो, हिंदुओं 10-10 बच्चे पैदा करो, रात दिन हिंदू लग गए। है दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बना दिया भारत को, और बना दिया तो फिर क्या हुआ भाई? एक बात सुन लो, है हिंदू तो 10-10 बच्चे पैदा करें, और एक शासन कौन करेगा? बे औलाद वाले, जिनकी एक औलाद नहीं है, वो शासन कर रहे हैं देश के ऊपर। जिनकी औलाद है वो शासन करेंगे, तो उन्हें पता होगा बेटियों का दर्द क्या है, बच्चों का दर्द क्या, कैसे मेरे बच्चे बेरोजगार घूमते हैं, कैसे बेटियों की सुरक्षा देती है। बेटी रात को नहीं आती तो माँ बाप का कलेजा उड़ जाता है। ये उनको पता होगा, जिनके घर में फैमिली होगी, परिवार होगा, बच्चे होंगे, हैं ये खानदान होगा कुछ। ये क्या है? पानदानों थूकदान, ये तो कहीं मिल गया वहीं थूक दिया। तो ये है वो है रनवे। तो रनवे क्या सरकार चलाएंगे? तो ये आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस का मतलब है राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, समझे? राष्ट्रीय समलैंगिक समझ रहे हो ना? बीजेपी कह रही है राहुल गांधी विदेशों में जाके भारत को बदनाम करते हैं। कहाँ विदेश में कर दिया? क्या कर दिया? कौन सा बदनाम करे? कह रहे हैं सिख महफूज नहीं है भारत। हाँ तो महफूज कौन है बताओ? मुसलमान के महफूज है? मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा पढ़, क्या हनुमान क्या वहाँ पहुँच गए? हनुमान तो बलशाली है, हनुमान कहाँ दब जाएगा मस्जिद के नीचे? जो हनुमान सूर्य को अपने मुंह में ले सकता है वो किसी मस्जिद के नीचे दबा है। और ये मूर्ख पाखंडी, दारू पीने वाले, मूत पीने वाले, गोबर खाने वाले, ये निकालेंगे हनुमान को वहां से? तो ये तो मजाक खुद भगवान और ईश्वर का बनवा रहे। तो ऐसे पाखंडियों को क्या मालूम जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है? धर्म का ज्ञान 4 शंकराचार्यों को है, और चारों शंकराचार्य जानते हैं, जो धर्म को जानते हैं वो कभी भी मस्जिद के सामने इस तरीके की हरकतें नहीं करेगा। ये भाजपा के उठाई गिरे दल्ले हैं जो बैठते हैं वहाँ और नाटक नौटंकी करते हैं। ईश्वर को कोई दबा पाया क्या? कि भलानी मस्जिद के नीचे दिखाए? ईश्वर को कोई नहीं दबा सकता, सर्वव्यापी है। उनके साथ क्या होना चाहिए? धमकियां दे रहे हैं राहुल गांधी को। है कौन धमकियां दे रहे? सरकार का काम है। इसका मतलब मोदी उसमें सहमत है, और सारे चारों स्तंभों पे आज मोदी पूरे देश का जज भी है, आज राष्ट्रपति भी मोदी है। मेरी बात सुन लो गौर से, राष्ट्रपति भी मोदी है, और मीडिया भी मोदी है, और प्रधानमंत्री भी मोदी है। तो चारों स्तंभों पे कब्जा कर रखा मोदी ने। जिस प्रकार अभी मुख्य न्यायाधीश के साथ मिलन हुआ है भाई, कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका है, और तुम्हारे ये जो है समझे न्यायपालिका, ये सब मिल जाएंगी तो क्या होगा देश का? कहाँ पर स्थिरता बनेगी? कहाँ पर लोगों को विश्वास होगा न्यायपालिका से? ईडी सीबीआई के तो पता चल ही गया। जो कहते थे क्या जरूरत पड़ेगी? तो सीखने की जरूरत है राहुल गांधी को। क्या सिखाना है? क्या सिखाना चाहता? क्या सिखाना चाहता है? क्या राजनीति? राजनीति आती नहीं। उसके घर में कितने प्रधानमंत्री हुए? 3-3 प्रधानमंत्री रहे उसके खानदान में। मोदी क्या सिखाएगा राजनीति? और मोदी का अनुयायी ज्यादा है तो भाई जो कौन कौन है अंधभक्त भूतनी का अपनी लुगाई छोड़ दे, मोदी का अनुयायी है ज्यादा, तो समझे? लेकिन जिस तरीके से लगातार धमकी मिल रही है, खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा लेकिन जेपी नड्डा ने जवाब दिया। पत्र से कुछ नहीं होता, आंदोलन करे, कांग्रेस की औकात है तो रोड पे आए है पत्र छत्र, पत्र क्या करेगा लिख के? हैं हमें क्रांतिकारी, और हम फिर कहते हैं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। ये वक्त आने वाला देख लेना। तो नंदा भाई क्या करने जा रहे हैं फिर ऐसे लोगों के खिलाफ जो धमकी दे रहे हैं? जो धमकी दे रहे हैं दिखाएंगे, काटो क्रांति करेंगे, बलात्कारियों का भी काम करेंगे सेट, समझे? किसी ये काटो क्रांति खतरनाक क्रांति है। अभी तू बचा रहे, और तुम्हारा भी काम साइड में हो सकता है अगर तुम कोई गलत हरकत करे तो पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। धमकी दे रहे हैं भाई। हाँ धमकी क्या है? काम गलत करोगे तो समान साफ इंसाफ, ये ध्यान रखना।